जिस प्रकार देश में गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी जैसी समस्याएं व्याप्त हैं, उसी प्रकार बक्सर के व्यवहार न्यायालय में एक गंभीर समस्या बनी हुई है। इस समस्या को लेकर अधिवक्ता काफ़ी आक्रोशित भी हैं और परेशान भी। उनका कहना है कि यहाँ मूत्रालय की स्थिति इतनी नारकीय है कि इससे लोगों को संक्रमण होने का खतरा बढ़ जाता है। उन्होंने बताया कि इस संदर्भ में कई बार अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों से बातचीत की गई, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। उन्होंने अपनी व्यथा हमारे समक्ष रखी और कहा कि इसका हल निकलना ही चाहिए। नरक की स्थिति है, इससे बदतर असर दुनिया में कहीं नहीं आपको मिलेगा। और यहाँ जो हमारे इसके इंचार्ज हैं, उनका ध्यान नहीं जाता है, कोई डर के वजह से नहीं बोलता है उनसे। हाँ, सब लोग भयभीत है, न तो इतने हमारे लायर है, सबके जो यहाँ जाएगा उसके शरीर पर पड़ेगा। किससे डरते हैं आप? यहाँ व्यवस्था है, हम लोगों के बार का अध्यक्ष है, सेक्रेटरी है, तो डर तो लगेगा ना। यहाँ व्यवस्था है, उसमें पुरुष को तो परेशानी हो ही रही है, महिलाओं को कितनी? महिला के लिए एक ये बना है, खुला शौचालय है, ये महिला वाला है। खुला शौचालय जो कि महिला के लिए है, उधर वाला पुरुष के लिए है। यही अभी तक व्यवस्था है। तो इस व्यवस्था को लेके कभी आप लोग आवाज उठाते हैं कि नहीं? हम लोग आवाज़ उठाते हैं, तो हम लोग अपने जिनके अधीनस्थ ये है, जिनके क्षेत्राधिकार में है, उनसे हम लोग कह सकते हैं। लेकिन वो तो खुद यहीं बैठ करके देख रहे हैं, इसी में है। इस बिल्डिंग के सारे लोग यहाँ आते हैं, आंख रहते हुए भी दिखाई नहीं देती है, तो हम लोग अब क्या करेंगे? आप मिल गए तो आपसे हम लोग शिकायत कर दिए। आपका परिचय? सुरेंद्र प्रसाद सिंह, अधिवक्ता। वकील साहब ने जिस मूत्रालय की बात बताई, उसके अतिरिक्त एक और भी शौचालय सह मूत्रालय है जिसमें ताला बंद रहता है। आइए इसके बारे में जानते हैं। बहुत ऐसा पहला नज़ारा मैं देख रहा हूँ कि शौचालय में ताला बंद है। क्यों ऐसा है और कब से ऐसा है, कितनी परेशानी होती है? ये सर इसमें हमेशा ही ताला बंद रहता है और ये प्राइवेट रूप से चलती है। अच्छा। और इसमें जो शौचालय कर्मी जो यहाँ पे तैनात है, वो कुछ पैसे लेती है, 2 रुपये 5 रुपये यूरिन और लैट्रिन का। ये तो पुरुषों का है, आगे में महिलाओं की स्थिति इससे भी और गई गुजरी है। महिलाओं का जो शौचालय वो पीछे साइड में है। अच्छा। और उधर जाने की रास्ता एकदम खराब है और सारे पुरुष बाहर में ही करते हैं, तो महिलाएं उधर जा नहीं सकती है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है महिलाओं, वकील चाहे मुवक्किल किसी के लिए ही। अधिवक्ता संघ है यहाँ पे? जी हाँ, सब जगह हम लोग, हर एक जगह हम लोग हमेशा आवेदन दिया। अभी कुछ दिन पहले भी हम लोग आवेदन दिए थे इनके सूबेदार पांडे सर के यहाँ। अच्छा। सारे एडवोकेट लेडीज जेंट्स सभी मिलके एक लेटर पैड बना के रविंदर सिंह नाम के किसी वकील साहब के समकक्ष हम लोग सभी को जाके उनसे कुछ दिन पहले हम लोग मिले थे। तो मतलब न्याय के मंदिर में अधिवक्ताओं को ही न्याय नहीं मिल रहा है? नहीं, इस जो नेसेसरी चीज़ है, शौचालय की, बाथरूम की, पानी की, महिलाओं के अधिवक्ता चाहे वकील के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। आपका नाम? दीपिका केसरी। और यहाँ की एक गंभीर समस्या है, ये ज्वलन समस्या है। लोग अभी दीवारों पे इधर उधर मूत्र विसर्जन करने को विवश है। क्या कहेंगे इस व्यवस्था के बारे में? देखिए, आज़ादी के 75 साल बीतने के कगार पर है और महात्मा गांधी जी ने अवेयरनेस कैंपेन किया था स्वच्छता पर, और पूरा देश लगा हुआ है मेरा, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी से लेकर मुख्यमंत्री जी तक स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देने के लिए गांव-गांव पर अवेयरनेस कैंपेन किए। और जहाँ से लोगों को न्याय मिलना है, और न्याय के मंदिर में हम लोग बैठते हैं। हम लोग वकील हैं, न्यायालय है ही, और न्यायालय की स्थिति देखते हुए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो हम लोग कहीं जाते हैं पेशाब करने के लिए, तो जगह नहीं मिल पाता है, और जहाँ पेशाब करेंगे वहाँ तो और हम लोग को रोग बढ़ जाएगा। अभी तो कोरोना के लिए लोग कह रहा है कि कोरोना से लोग मर रहा है, पेशाब से भी लोग मरता है। जितने पढ़े लिखे लोग हैं सारे लोग जानते हैं कि जहाँ 50 लोग पेशाब करना शुरू कर दे, वहाँ किसी न किसी एक व्यक्ति के अंदर से कोई पेशाब के माध्यम से यदि रोग जाता है, निकलता है, तो उसमें रोग होना ही है उसको। और स्थिति यह है कि यह न्यायपालिका में न्याय के लिए लोग आते हैं। यहाँ तो हमारे बार के अध्यक्ष, बार के सेक्रेटरी, बार के जितने लोग चुनाव जीते हैं, उसको यह चीज़ देखने की बात है। और यह कार्यकारिणी भी है। कभी लोग सिर्फ चुनाव से मतलब है, और चुनाव में आए, वोट दे दीजिए, हम अध्यक्ष बन जाए, सेक्रेटरी बन जाए, मेंबर बन जाए कार्यकारिणी के, इसके बाद कोई काम नहीं है। और ख़ास तौर पर मैं ज़रूर निश्चित रूप से कहना चाहूँगा माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय से कि आप जो है इस पर कार्रवाई करें। और वकील लोग 1700 वकील हम लोग हैं लगभग, और 1700 वकील
को पेशाब करने के लिए जगह नहीं है तो बैठने का जगह कहाँ से उपलब्ध हो सकता है। मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि पीने के लिए पानी की व्यवस्था, आपको मूत्रालय के लिए व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, यह बहुत ज़रूरी है। और तभी महात्मा गांधी का सपना पूरा होगा जब सुंदर शौचालय बनेगा, स्वच्छ शौचालय बनेगा, वातावरण रहने के लिए अच्छा होगा, तभी जाकर यहाँ का जो व्यवस्था है वह सुदृढ़ हो सकता है। मैं डॉक्टर मनोज कुमार यादव, प्रदेश संयोजक, युवा अधिवक्ता कल्याण समिति, संघर्ष मोर्चा बिहार। बक्सर, अभी हम जहाँ पर खड़े हैं यहाँ की व्यवस्था ये है कि यदि यहाँ पर अगर 5 मिनट आप खड़ा हो जाएंगे तो आप निश्चित तौर पर आप बेहोश हो जाएंगे। ये गंदगी का ये आलम है कि हमारे जो बाहर से भी जो अतिथि आते हैं वो भी कहते हैं कि आपका व्यवहार न्यायालय कितना गंदा है। इस गंदगी को लेकर के कई बार हम लोगों ने आवाज़ बुलंद किया, लेकिन आज तक कोई इसकी व्यवस्था नहीं हुआ। हमारे अभी हम लोगों ने लिख करके दिया है माननीय अध्यक्ष महोदय को और माननीय महामंत्री अधिवक्ता संघ को, लेकिन कान में जूं नहीं रेंग रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय जिला औसत न्यायाधीश से मांग करता हूं कि बक्सर व्यवहार न्यायालय में स्वच्छ मूत्रालय और स्वच्छ शौचालय और पानी का उचित व्यवस्था किया जाए ताकि हम लोग स्वच्छ वातावरण में रहें। और हम लोग ऐसे व्यक्ति हैं जिससे एक संदेश जाता है कि आप क्या पूछेंगे कि व्यवहार न्यायालय में भी मूत्रालय शौचालय का ये हाल है तो और जगह का क्या हाल होगा। तो मैं अंतिम रूप से ये मांग करता हूँ माननीय जिला औसत न्यायाधीश से और माननीय जिला पदाधिकारी महोदय से भी मांग करता हूं कि बक्सर व्यवहार न्यायालय में शौचालय और मूत्रालय और जल का उचित व्यवस्था करें। इसी के साथ धन्यवाद। मूत्रालय के समीप हम लोगों ने देखा ताला बंद है, वहाँ पे ये व्यवस्था कितनी उचित है, क्या कहेंगे इसमें? यहाँ न्यायालय में मैं अभी तो नया आ रहा हूँ करीब साल भर से, लेकिन जब भी मैं उधर गया शौचालय की तरफ तो वो अक्सर बंद रहता है, या बंद रहता है या कोई वहाँ पे खड़ा रहता है, वो भी बंद करके ही रखते हैं। यहाँ पे शौचालय की इतनी व्यवस्था खराब है। ताला बंद करना कितना उचित है? ये तो बिल्कुल गलत है। शौचालय व्यक्तिगत रूप से अधिवक्ताओं के लिए बना है, जो आए हैं उनके लिए बना है, लेकिन वो शौचालय में अक्सर ताला बंद रहता है। साल भर से आप यहाँ हैं, क्या कहीं व्यवस्था में सुधार होते देखा आपने? व्यवस्था में सुधार होने के नाम पे बनता तो जरूर है, लेकिन उसको कोई व्यवस्थित रूप नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण अभी आपके बगल में ही पड़ा हुआ है शौचालय जो निर्मित हुआ, उसमें ना कोई गेट है ना कुछ है, सारा व्यवस्था इतर उतर है। नाम आपका? राजेश कुमार। मुश्किल बात है, इतना गंद देता है कि लोग अंदर नहीं जा पाते हैं, इस वजह से बाहर में पेशाब करना पड़ता है। ऐसी स्थिति है। ये न्याय का मंदिर है और यहाँ इस तरह साफ सफाई नाम का कोई चीज़ नहीं है, सफाई नहीं होता है, पानी नहीं गिराया जाता है, इतना गंद देता है कि इच्छा नहीं करता है अंदर जाने का। यही तो समस्या है। नाम आपका? जी, मेरा नाम राजकिशोर पासवान हुआ, एडवोकेट सिविल कोर्ट बक्सर। स्थिति है वो अभी हम लोगों ने देखी, बहुत ही खराब है। आपके साथी अधिवक्ताओं ने भी कहा कि बहुत बदहाल स्थिति है। कब से स्थिति है? ये कम से कम विगत कम से कम 5-7 सालों से इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। 5-7 साल से सुधार की कोई उम्मीद नहीं दिखाई पड़ रहा है, इसलिए कि बार में भी लिख कर के इस बात का दिया गया है कि महिला जो अधिवक्ता है उनके लिए भी और जेंट्स है उनके लिए भी व्यवस्था किया जाए, ताकि उनके लिए यूरिनल का जो व्यवस्था हो सुचारू ढंग से और साफ़ सुथरा व्यवस्था हो। लेकिन विगत 5 वर्षों से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, न न्यायालय के द्वारा देखा जा रहा है वहाँ पर, और न हमारे संघ के द्वारा भी, न अध्यक्ष द्वारा, सचिव द्वारा, सब के सब उदासीन है। और मजबूरी में सारे अधिवक्ताओं जैसा है उसी तरह से अपना पेशाब करते हैं, फिर वापस चले जाते हैं, और गंदगी जस के तस पड़ी हुई है यहाँ पर। बीमारी की भी आशंका, बीमारी, भयंकर बीमारी का शंका है। आप वहाँ जाइएगा यदि देखने के लिए भी, तो नहीं लगता है मुझे कि आप 1 सेकेंड भी खड़ा रह सकते हैं। आपका नाम? विनोद कुमार मिश्रा, अधिवक्ता, व्यवहार न्यायालय बक्सर। उधर इस मामले में जब अधिवक्ता संघ के महासचिव गणेश ठाकुर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि कार्य प्रगति पर है, जल्द ही मूत्रालय और शौचालय की समस्या का निदान कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों का काम केवल आरोप लगाना है। कहा जा रहा है कि जिला अधिवक्ता संघ को हम लिखित आवेदन कितने बार दिए हैं, शौचालय और मूत्रालय के लिए बहुत असुविधा हो रहा है, इस पर आपको क्या कहना है? आरोप लगाना पुरानी बात है जी,
और कार्य प्रगति पर है। मूत्रालय भी बन रहा है, शौचालय भी बन गया है जी। कार्य प्रगति पर है। 2-1 दिन में क्लियर हो जाएगा जी। किसी अधिवक्ता बंधु चाहे पुरुष वर्ग का हो जी। या महिलाएं हो, किसी को कोई असुविधा नहीं होगी। कार्य प्रगति पर है, यथाशीघ्र कराएंगे। गणेश ठाकुर, महासचिव, जिला अधिवक्ता संघ।